बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक है, 24 मई की तारीख़ है। आज जो अदालत में हुआ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो कुछ हुआ, इससे पहले ना देखा गया, ना सोचा गया, ना किसी ने ख्याल किया कि ये कुछ भी हो सकता है। केस है शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का, उनके लापता होने का, उनके अगवा होने का, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जिसको कहते हैं, उसका ये मामला है। आज हामिद मीर भी अदालत में थे, आज अटॉर्नी जनरल भी अदालत में थे। मोहसिन अख्तर कियानी सवाल कर रहे थे कि अभी तक क्यों बाजियाबी नहीं हो सकी। लगता है रियासत फेल हो गई है, रियासत नाकाम हो गई है एक शायर को बाजियाब करवाने पर। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, अभी रियासत नाकाम नहीं हुई। यहां तक बात आई कि कौन है, कौन कंट्रोल करता है, एजेंसियां किसके अंडर हैं। बराह रास्त बताया गया कि वज़ीर आज़म के अंडर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं फिर तो मसला ही हल हो गया, फिर हम बराह रास्त वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं, लेकिन यह हम बाद में करेंगे। मामला आगे बढ़ता है और जब हुक्मनामा आता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कह दी कि अब ऐसा हुक्मनामा आएगा, ऐसा फैसला दूंगा जिसके आलमी सतह पर असरात हो सकते हैं। अब हमें इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अब हमें देखना है कि यह मुल्क में क्यों होता है, कौन इसका जिम्मेदार है, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। हत्ता कि उन्होंने कहा कि इस पर हम लार्जर बेंच बनाएंगे। और हामिद मीर साहब ने जब सामने आकर यह बात की कि पैमरा ने पाबंदी लगा दी है कि आप अदालत में जो कुछ होता है उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो क्या आज जो अदालत में हुआ है, जो कुछ आप बोल रहे हैं जस्टिस साहब, जो कुछ आगे से अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है, सेक्टर कमांडर, आईएसआई के सेक्टर कमांडर को तलब कर लिया गया है, सेक्रेटरी दिफा को बुला लिया गया है कि बताएं ये वर्किंग कैसे होती है, कौन जिम्मेदार है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, ये जरा बताइए, समझाइए। तो ये सब बातें जो हुई हैं, तो हामिद मीर साहब ने क्या कहा कि क्या हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये जो पैमरा का नोटिस है इसको मैं कुछ नहीं समझता। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हम तो लाइव स्ट्रीम करेंगे। जी हां, लाइव स्ट्रीम, पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में क्या हो रहा है, एक शख्स, एक शायर अहमद फरहाद के अगवा के मामले में क्या हो रहा है, किस तरह हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से यकीन दहानियां करवाई जाती हैं कि जी जुम्मे से पहले पहले आपको खुशखबरी मिलेगी, यानी उनको कोई रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उसके बाद यह हुक्म आता है कि अब 29 मई को सेक्टर कमांडर खुद पेश हो, एसएसपी उनका तहरीरी बयान भी ले। फिर इसके साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब का यह कहना कि सेक्टर कमांडर की हैसियत एक एसएचओ जैसी है, आप उससे क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, यहां सबको जवाबदेह होना चाहिए। कोई भी महकमा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी को जवाब देना हो। उन्होंने पुलिस वालों की मिसाल दी, यहां पुलिस वाले बैठे हैं, इनकी वर्दियों को भी फाड़ा जाता है, लेकिन ये जवाबदेह हैं, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए। 29 मई को बुला लिया गया है, हुक्मनामा सामने आ गया है, और हामिद मीर साहब को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया है। लापता अफराद के मामले में हामिद मीर साहब आगे आगे नजर आते हैं, और अब यहां पर यह नजर आ रहा है कि हामिद मीर साहब को यह अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया है और बड़े बड़ों को बुला लिया गया है। यह अब एक टेस्ट केस बन चुका है। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि अदालत इस हद तक जाए कि किसी सेक्टर कमांडर को बुलाया जाए, बराह रास्त खुफिया एजेंसियों के नाम लिए जाएं, और फिर जिस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है, जो कुछ इसमें कहा जा रहा है, जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उससे इसी संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत से रिपोर्टर्स को एतराज रहता है कि जी रिमार्क्स कुछ होते हैं, फैसला कुछ आता है, लेकिन इस दफा चीजें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब 2 दिन के लिए गैर हाजिर थे। उनकी जो कॉज लिस्ट थी, यानी जो केसेस की लिस्ट होती है कि ये केस आज लगे हुए हैं, वो मनसूख कर दी गई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तबीयत ठीक नहीं। तो ऐसे लगा कि अच्छा फिर कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। और जिस तरह हमने माजी में देखा है, अगर कोई केस इस तरह से आता है, कोई जज उसको लेता है, तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। आपके सामने ही है कि 6 जजेस ने खत लिखा मुदाखलत के हवाले से, वो सब क्या है। तो अब जनाब हुआ यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जब सामने आए हैं, तो वो सब खदशात, वो सब अफवाहें दम तोड़ गई। उन्होंने तो पहले से भी ज़्यादा सख्त रिमार्क्स दे दिए हैं। और अब ये देखें कि किस तरह अदालतें लग रहा है कि खड़ी हो गई हैं और हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन गया है। जब कोई सोच नहीं सकता था इस तरह के रिमार्क्स दिए जा सकते हैं, वो रिमार्क्स भी हैं। कोई सोच नहीं सकता था इस तरह के हुक्मनामे आ सकते हैं, वो हुक्मनामे आ रहे हैं। लाइव स्ट्रीम की बात हो रही है, तो जब लाइव स्ट्रीम होगा तो फिर तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहुत से लोगों के नाम सामने आएंगे, बहुत सी खुफिया बातें सामने आएंगी। इस केस में यह भी हो चुका है कि कहा गया, यानी अहमद फरहाद शायर के ही नंबर से कॉल की गई उनकी अहलिया को, और उन्होंने ये बात की है
मीडिया से बात करते हुए ये बात की है उनकी अहलिया ने कि उनको कहा गया कि आप ये दरख्वास्त वापस ले लें, ये अगवा की और ये सारा मामला। और उनकी वकील हैं ईमान मज़ारी साहिबा, शीर मज़ारी साहिबा की बेटी हैं, आप सब जानते हैं, मशहूर वकील हैं, इंसानी हुकूक के लिए भी काम करती हैं, और उनके जो खावंद वो भी इसमें वकील हैं। तो अहमद फराद की अहलिया कहती हैं कि हमें कहा गया आप दरख्वास्त वापस ले लें, कहें कि अहमद फराद अपनी मर्ज़ी से गए हैं। तो इन्होंने कहा जी हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैंने फ़ौरन ईमान मज़ारी से इस बारे में मशवरा किया, तो फिर हमारे दरमियान 2-3 यानी जिन्होंने अहमद फराद को अगवा किया हुआ है उनके और हमारे दरमियान 2-3 ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। फिर ये हुआ फाइनल कि जी हम फ़िलहाल ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा राबता हो गया है, तो इसलिए इसको हम रोकना चाहते हैं। लेकिन फिर जो कमिटमेंट हुई उस पर अहमद फराद को नहीं छोड़ा गया, नहीं वापस आया। और अहमद फराद बड़े प्रेशर में लग रहे थे, दबाव में लग रहे थे, पीछे 2-3 लोग भी बोल रहे थे। तो मामला आप देखिए कि संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है और ये लगता है कि अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर तक अगर मामला जाता है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से। अगर अदालत ये लिख देती है, अपने हुक्म में लिख देती है, कहते हैं वाज़े करेंगे, वर्किंग वाज़े करेंगे क्यों इस तरह से लापता होते हैं लोग, कौन करता है, किस तरह किया जाता है, क्या इख्तियार है। क्योंकि यहाँ तक हुआ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि ऐसा कीजिए कि 6 महीने का लिख दें आइन में कि इख्तियार है एजेंसीज को कि वो लोगों को अपने पास रख सकते हैं, यानी बगैर किसी वारंट या कुछ भी 6 महीने तक उनको इख्तियार दे देते हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं आइन में अभी ये नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो भी तो आइन में नहीं लिखा हुआ, तो हर बात का वो जवाब दे रहे हैं। तो अदालत का माहौल आप देख लीजिए क्या है। और जब लाइव स्ट्रीम होगी फिर तो इंतहा हो जाएगी, फिर तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। तो अब ये एक हद मुकर्रर कर दी गई है, अब पता नहीं क्या होगा आगे, इससे मामला किस तरह जाएगा, लेकिन यही लग रहा है कि इससे आगे ही अब मामला ज़्यादा ख़राब होने हैं। हुआ ये कि कहा गया जी कुछ CDRs मिली हैं, इनसे ट्रेस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा आप कह रहे हैं रियासत नाकाम हो चुकी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अभी रियासत नाकाम नहीं हुई, अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अब जनाब रिकवर करना स्टेट की मजबूरी है वरना रियासत की नाकामी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने कहा सेक्रेटरी दिफा आए हैं, सेक्रेटरी दिफा आज नहीं आए, इनका ऑर्डर नहीं था लेकिन वो आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर पेश हों और ISI की वर्किंग समझाएं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अहमद फराद की बाजियाबी ना होना तो रियासत की नाकामी है, जस्टिस साहब अभी इसको रियासत की नाकामी ना कहें, अगर हम ना पेश कर सके तो मान लूंगा कि रियासत नाकाम होगी। अटॉर्नी जनरल, ये पुलिस वाले यहां क्यों खड़े हैं, क्योंकि जवाबदेह हैं, वर्किंग ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है। मोहसिन अख्तर कियानी, पुलिस वाले मारे खाते हैं, वर्दी फड़वाते हैं, अगर इदारे जवाब देना हो और आप इन्हें जवाब दे भी ना कर सकें तो क्या होगा। एजेंसीज का भी एक स्ट्रक्चर होगा, कोई किसी को जवाब दे होगा, हमने सारे सवाल समझने और इस जजमेंट में देने हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। आप इस आदमी का रिकवर होना पीछे, अब इस आदमी का रिकवर होना, अहमद फराद का रिकवर होना पीछे रह गया है। हम कुछ चीज़ें तय करेंगे लापता अफराद केस में। अब सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाए, पुलिस अफसर इस बयान के लिए ज़िम्नी लिखे और फिर मैं अब फैसला दूंगा और वो अहमद फराद के नाम के साथ होगा। ISI किसको जवाबदेह है, ISI वज़ीर-ए-आज़म के मातहत है, अटॉर्नी जनरल मंसूर रहमान। फिर तो बहुत आसान हो गया, सीधा वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं, दरमियान में कोई नहीं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अच्छा जी, इसके साथ जनाब हामिद मीर साहब पेश हुए। गुज़श्ता समात के बाद हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दिया है। जो सवाल आपने एजेंसी से पूछे हैं क्या हम इनकी कवरेज कर सकते हैं, हामिद मीर ने सवाल किया। बिल्कुल, आप इस अदालत की कार्रवाई कवर करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं। मैं इस केस की आइंदा समात बराह रास्त दिखाने का हुक्म दूंगा और आइंदा जो भी लापता अफराद केस इस अदालत में होगा वो बराह रास्त दिखाया जाएगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। मेरे लिए वो यानी पैमरा का नोटिफिकेशन कुछ नहीं, हमने फैसला किया है, हम अपनी अदालती कार्रवाई लाइव नशर करेंगे। और हम खुश थे कि इदारों के माबैन कुछ सेटलमेंट होने वाली है। हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अदालत ने जो आज बातें पूछी हैं क्या वो हम चला सकते हैं, हामिद मीर फिर इस पर आया कि जी बिल्कुल आप चला सकते हैं, लाइव होगी प्रोसीडिंग। ये सारी बातें हुई और कहा कि पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे, इस अदालत के मिसिंग पर्सनस के केसेस लाइव दिखाने का ऑर्डर जारी करूंगा। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। गुज़श्ता 3 सालों में जो कुछ हुआ सबके सामने है, जस्टिस साहब ने कहा। और फिर जनाब एक टीम जो काम करके गई थी, दूसरी टीम ने इसे मुलजिम बना दिया। हम अदालती मुआवनीन मुकर्रर करेंगे, हामिद मीर साहब से भी कहेंगे अदालत की मुआमलत करें।
एसएसपी ऑपरेशन रोस्टम पर तलब, क्या प्रोग्रेस है, अदालत ने पूछा। इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस की मुआवनत कर रही है, एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा। आईएसआई और एमआई मुआवनत नहीं करती, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। पुलिस आईबी से ही मुआवनत लेती है, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने कहा। अगर पुलिस को पता लग जाए कि बंदा किसी और एजेंसी की तहवील में है तो फिर क्या करेंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर क्या मैकेनिज्म है। आईजी इस्लामाबाद भी रोस्टम पर आ गए। सेक्रेटरी दाखिला के जरिए सेक्रेटरी दिफा से रब्ता किया जाता है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला के जरिए सेक्रेटरी दिफा को शवाहिद देती है। पुलिस फिर इस केस को जबरी गुमशुदगी का केस करार दे देती है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा है जी, जबरी गुमशुदगी कह दिया। तो उन्होंने मुकालमा किया आईजी इस्लामाबाद से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। ये तो रियल टाइम में ना होने वाला अमल है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखती है, वो सेक्रेटरी दिफा को लिखते हैं, फिर एजेंसीज की तरफ से ना आ जाती है। आपकी बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पता चल जाता है तो इसे जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन के रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफसोसनाक कारकर्दगी है। वो इधर से मान भी रहे होते हैं और बंदा भी नहीं छोड़ रहे होते। कमीशन उनके ही रहमो करम पर होता है। जब वो छोड़ रहे होते हैं उधर से ऑर्डर आ जाता है। क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस अफसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस्तिस्ना मिला हुआ है ना, इसी इस्तिस्ना को ही खत्म करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आप अंदाजा लगाइए खेल कितना खतरनाक हो गया है कि इस्तिस्ना ही खत्म कर देना है। फिर जनाब या तो एजेंसियों को कानून साजी करके कुछ 6 माह का इख्तियार दे दें, जस्टिस मोहसिन कियानी। नहीं, आइन में इसकी इजाजत नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो उन्होंने कहा जी आइन में बाकी चीज़ों की भी इजाजत नहीं है जो हो रहा है। और फिर जनाब अब हुआ यह है कि सेक्टर कमांडर की हैसियत एसएचओ के बराबर है। सेक्टर कमांडर आइंदा समात 29 मई पर पेश हों, इस्लामाबाद की अदालत ने कह दिया। हाई कोर्ट ने कह दिया एसएसपी को सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करने की हिदायत। किसी को अदालत पेश होने पर शर्म नहीं आनी चाहिए। हामिद मीर भी अदालती मामले मुकर्रर और समात अब 29 मई तक मुलतवी हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये खेल अब किस कदर ख़तरनाक हो गया है। बात कहाँ से कहाँ चली गई है और अभी पता नहीं आगे क्या कुछ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।